बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, क्या इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे हैं, उनकी क्या तफसीलात हैं, आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं, उन लोगों ने हलफ क्यों उठाना शुरू कर दिया है, क्या वजह है उनकी कि हर बंदा हलफ उठा रहा है, और वफादारी के हवाले से उसकी तफसीलात शेयर करूँगा। तीसरा, पाकिस्तान के अंदर और ख़ास करके लाहौर के अंदर दफ़ा 144 क्यों लगाई गई हैं और कौन कौन सी चीज़ों पे पाबंदी है, ये माहौल इलेक्शन का है या कुछ और है, तो ये तमाम तरह डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले नाज़रीन आपको बताना चाहूँगा कि क्या इलेक्शन मुलतवी होने जा रहा है। नाज़रीन, लग तो ऐसा रहा है कि इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो पेश हुए हैं कि हमें बैलेट पेपर छापने के लिए पेपर्स जो है फराहम नहीं किए जा रहे, मौजूद नहीं है, उनकी शॉर्टेज है। तो इसमें ये लग रहा है कि टाइम बहुत कम है, अभी तक बैलेट पेपर नहीं छपा, क्योंकि 12 करोड़ हमारा वोटर रजिस्टर्ड है। और जब बैलेट पेपर जो है रजिस्टर्ड आप प्रिंट नहीं हुआ, तो इसका मकसद ये होता है कि ये या तो बहरान पैदा किया जा रहा है या ये इलेक्शन में जाना नहीं चाह रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये इलेक्शन आप कह सकते हैं कि मुलतवी की तरफ जा रहा है, और इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। जब बैलेट पेपर नहीं होगा तो वोट कास्ट लोग कैसे करेंगे। और सबसे बड़ी जो सूबा है वो पंजाब है, और पंजाब के अंदर इस टाइम बड़ी सियासत में गर्मा गर्मी हुई है, और ऊपर से इलेक्शन कमीशन का जो ये रवैया है कि बैलेट पेपर अभी तक प्रिंट नहीं हुआ, तो ये इलेक्शन में लग ऐसा रहा है कि सिंसियर नहीं है। तो ये इलेक्शन मुलतवी होने की तरफ का इशारा नज़र आ रहा है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अब जो हलफ उठाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों को ये लग रहा था कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो अपनी वफादारी चेंज कर सकते हैं, मगर उन कैंडिडेट ने, उन नुमाइंदों ने जिन जिन लोगों को टिकट्स जारी किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन लोगों ने अपनी वफादारी के लिए हलफ उठाना शुरू कर दिया है कि अगर ये सीट जब भी हम विन करेंगे और अपनी वफादारी चेंज नहीं करेंगे, वो हल्फन ये बात कर रहे हैं। हलफ उठाने का मतलब ये है कि वो वफादार रहेंगे, और ये जो अमानत है सीट की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होगी। क्योंकि इसका खर्चा इसलिए भी है कि अगर आप 2018 से लेकर उसके बाद जो लोग बिके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धड़ों में बिके हैं, और जिस तरह ये मंडियां लगी हैं, तो लोगों को ये खदशा है कि कहीं ये वोट लेकर अपनी वफादारी चेंज ना करें। तो ये बहुत सारे खदशात भी हो रहे हैं, और एक चीज़ भी फैलाई गई है कि आज़ाद वोटर जो है, आज़ाद जो कैंडिडेट होता है, वो उसके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं होता, वो किसी भी जमात में जाकर वो अपनी हुकूमत बना सकता है। मगर यहाँ पर थोड़ा मुख्तलिफ इसलिए है कि जो भी कैंडिडेट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जिसको टिकट जारी किया गया है, वही का कैंडिडेट जो है अगर विन करता है, उसी के नाम पे अगर वोट लेता है, तो इसमें ये होगा कि वो आज़ाद तो नहीं हुआ, सिंबल उसका है मगर वो आज़ाद नहीं है। आज़ाद हैसियत वो होता है कि उसकी लीडरशिप खुद की हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो अपने हल्के में वो वर्किंग करें। मगर यहाँ तो एफिलिएशन शो हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये नुमाइंदा है, और लोग उन्हीं को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा, किस तरह होगा, और ये जो इलेक्शन कमीशन ने जिस आज़ाद कर दिया है, तो इलेक्शन के बाद भी ये बड़ी मंडियाँ लगेंगी, और ये इलेक्शन वैसे ही कंट्रोवर्शियल हो चुका है, और रही जो कसर थी सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरी कर दी कि लोगों को आज़ाद कर दिया, और वो मंडियाँ लगती रहेंगी। तो ये इसलिए ट्रेंड शुरू कर दिया गया कि वो अपनी वफादारी चेंज नहीं करेंगे। हल्फन अपना बयान दिया है, एक एक नुमाइंदे ने ये हलफ उठाया हुआ है। और तीसरी बात यह है कि आज लाहौर के अंदर दफ़ा 144 लगाया गया है, और लतीफ़ खोसा के घर के बाहर पुलिस की नफरी क्यों खड़ी थी, उसकी असल वजह यह है कि वो इलेक्शन जो है नहीं करवाना चाहते, माहौल नहीं बनाना चाह रहे। तो इसकी वजह से
लतीफ़ खोसा के जो खदशात हैं, जिस पे वो ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन तो नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन हो रही है। जो भी कैंडिडेट जो लड़ रहा है इलेक्शन, उनको रोका जा रहा है, उसको कैंपेन करने के लिए रोका जा रहा है। तो ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। ये लेवल प्लेइंग तो है ही नहीं। लेवल प्लेइंग हर बंदे को, चाहे वो आज़ाद हो, चाहे वो किसी पार्टी के साथ मुंसलिक हो, हर बंदे को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने इलाके में, अपने एरिया के अंदर वो कैंपेन कर सकता है, डोर टू डोर करे या वो जलसे करें। यही माहौल होता है इलेक्शन का। मगर यहाँ उल्टा हो रहा है, इस वजह से हो रहा है कि दफ़ा 144 लगाई गई है और उसमें 3 चीज़ों पे मैं बात करूंगा कि खान साहब ने कल ये बात की कि इतवार वाले दिन सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, वो जो उनके कैंडिडेट है, मेंबर हैं, वो इतवार वाले दिन निकलें। जब ये बात बाहर आई और ये मौजूदा सिस्टम को ये पता चली, या ये निगरान हुकूमत को ये पता चला कि इमरान खान साहब ने ये कॉल दी है कि लोग इतवार वाले दिन निकलें, तो एक बड़ा क्राउड शो हो सकता है, जिसकी वजह से दफ़ा 144 लगाई गई। और उस दफ़ा 44 के अंदर 2 चीज़ों पे जो है उन लोगों ने पाबंद लगाई। एक तो फायरिंग के ऊपर, और दूसरा गैर कानूनी असला, बगैर लाइसेंस के असला जो भी है उसके ऊपर जो है पाबंदी लगाई गई है। बाकी किसी चीज़ पे पाबंदी नहीं लगाई। तो इंतज़ार पंजुदा साहब ने ये कहा है कि आप जो है इतवार वाले दिन निकल सकते हैं। कोई क्राउड के ऊपर या किसी मोब के ऊपर कोई दफ़ा 144 नहीं है। सिर्फ लाइसेंस और फायरिंग के ऊपर, या इलेक्शन में जो हड़ाहुड़ी होती है वो ना हो, बाकी स्मूथली सारी चीज़ें चलेंगी। तो इस वजह से ये कहा भी गया है कि आप इतवार वाले दिन निकलेंगे। तो ये एक बड़ा असर है मौजूदा सिस्टम के ऊपर, या इसकी हम हार समझें, या इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मुल्क के साथ करना क्या है। सिर्फ एक ही चीज़ है जो आवाम को फैसला करने नहीं दिया जा रहा। सिंपल सी बात यह है कि आवाम फैसले का हक नहीं रखती। नाम तो आवाम का इस्तेमाल होता है, बट वो आवाम को अपना फैसला नहीं करने दे रहे। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ जो मुक़्तदिर हल्के हैं वो ये फैसला कर चुके हैं। अब आवाम उनके आड़े आ चुकी है कि आवाम ये फैसला खुद करना चाह रही है, जिसकी वजह से वो आवाम को भी नहीं निकलने दे रहे और आवाम के नुमाइंदों को भी नहीं दे रहे जिसको वो वोट देना चाह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौजूदा ये जो सिस्टम है, जो नाजायज़ निगरान सेटअप बैठा हुआ है, जिसका ना आईनी ना कानूनी कोई भी हैसियत नहीं है, इस टाइम बैठा हुआ है, लोगों पर, आवाम पर तशद्दुद और जबर करवा रहा है, एक रियासती दहशतगर्दी करवा रहा है। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंस हैं, इसके जो नुकसानात हैं, जो नफ़रतें हैं, वो ज़्यादा बढ़ने के इम्कानात होते हैं। तो मौजूदा हुकूमत को, ये नाजायज़ निगरान हुकूमत को चाहिए कि वो इस चीज़ पे कंट्रोल करे, ये नफ़रतें ना बढ़ाएं और इलेक्शन करवाएं और अपने घर चले जाएं। मौजूदा जो भी नुमाइंदा आए, जो आवाम फैसला करेगी वही फैसला होगा, अदरवाइज़ कोई भी फैसला नहीं माना जाएगा। तो ये तमाम तर डिटेल थी जो आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।